कहते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो तो तिल माने त्याग वृत्ति, तिल के लड्डू मतलब चित्त में दिन पर दिन जो है भगवान के प्रति आसक्ति हो, भगवान में अपने आराध्य में लगाव हो, नाम में लगाव हो। तो उत्तरायणी नाम जीभ को नीचे गाड़ देने पर निर्वाणी मुद्रा बनती है। उत्तरायण का मतलब दुनियादारी की बातें, दुनियादारी के शब्द जो निकलते हैं वाणी से, इस जीभ को उत्तरायणी का मतलब जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे दबा दो। नीचे वाले दांत है उसकी जड़ के नीचे, दांत की जड़ के नीचे जीभ को गाड़ दो। तो ये जितने दुनिया के शब्द हैं, वाणी का विलास है, वो सब बंद हो जाए। केवल सब लोग जीभ को दांत की जड़ के नीचे निकाल लगा लो। इस तरह ये उत्तरायणी मने वाणी मुक्त नाम है, सत्य नाम, सार नाम, आदि नाम, यही असली नाम। इस नाम को जिसने पकड़ लिया तो इसको मुंह से नहीं कहना है, पर मुंह से वातावरण की शुद्धि के लिए मुंह से भी कहा जाता है वैखरी वाणी से, पर जीभ दबा के। जीभ दबा देते हो तो और कोई शब्द नहीं निकलेगा, और कोई शब्द नहीं निकलेगा तो केवल परमात्मा का पवित्र नाम ओम निकलेगा। इसलिए ये उत्तरायणी है। और दक्षिणायनी नाम में जितने भी, और जीभ जब खुली रहती है तो दुनिया भर की बकवास करती है, मन भागेगा तुम्हारा। और जीभ अगर लगी होगी तो मन भागेगा ही नहीं। तो 5 बार अपने मुंह साथ ही में कहते जाना, गहरी श्वास ले लो।
बाकी के नाम क्या है? दक्षिणायनी। दक्षिणायनी का मतलब उत्तरायणी, जो अपने विकास, आंतरिक विकास को, कि इस नाम को जीभ जब लग गई तो अंदर से और कोई शब्द उठेगा नहीं, केवल वो में ही निकलेगा। ये हड्डी के नीचे ये दधीच अस्थि है। दधी, दधी ध्यान का प्रतीक। दही जम गया, दूध जमाया तो जम गया दूध। तो सत्य रूपी दूध नित्य अपने गुरु स्वरूप को देखते 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 गुरु स्वरूप में धारणा बैठाते बैठाते वो जम गया। तो उस गुरु स्वरूप को जमा लेना, सत्य स्वरूप को जमा लेना, जो दही बन गया, उस दही का चिंतन, ध्यान में चिंतन परायण बना रहे, दधीच हो गया। उसकी आस्थाएं तो यहाँ पर जब जीभ लगा लेते हो नीचे वाले दांत की जड़ में, उसकी नोक अच्छी तरह से इस जगह देखोगे तो इस जगह ओम ही ओम श्वास प्रश्वास में श्वास आती है तो, और बाहर जा रही है तो। ये गुरु ध्यान में, गुरु ज्ञान में, गुरु ज्ञान क्या है कि शरीर जो है, जितने हैं, जो कुछ भी वस्तु पदार्थ, आँखों से, कानों से, पहाड़ पर्वत, ये सब हर क्षण क्षरण को प्राप्त हो रहे हैं। कोई थोड़ी ज़्यादा आयु के हैं तो शरीर का ढांचा जो है किसी प्राणी का एक ही दिन का होता है, कोई एक हफ्ते का होता है, कोई एक पखवाड़े का होता है, कोई महीने भर का हुआ, कोई साल भर का हुआ। ये ढांचे बने हुए हैं शरीरों के। कोई ढांचा शरीर का जो है ज़्यादा चल गया, कम चल गया, तो इसका कोई बहुत महत्व ज़्यादा नहीं है। ये ढांचे हैं शरीर के। ये ढांचा एक दिन चले, एक साल चले और 1000 साल चले, और जब तक मन शांत नहीं हुआ तब तक सब मामला गोलमाल है। मन को शांत करना, ओम के जाप में लगाए रखो, क्योंकि यही नाम जीव को गाड़ देने के बाद निकलता है। बाकी के नाम तो सब जीभ खुली रहेगी तभी निकलेंगे। इसके बारे में और एक की वो कथा चलती है कि भगीरथ माने भाग्य का रथ, अपने पुरखे जो अज्ञान रूपी पुरखा सबका है, तो कहते हैं जहरीला है। सगर कहते हैं जो उस गर माने विष को साथ में लिए हुए, उसके 60,000 पुत्र माने 60ता। वो यज्ञ का घोड़ा प्रतीक कथा रूप में आता है कि उसको खोजने के लिए वो गए तो देखे तो कपिल ऋषि का आश्रम, जहाँ आज गंगा सागर कहलाता है, तो वहाँ कपिल मुनि का आश्रम जो है कहीं था। तो उसमें तपस्या कर रहे थे, अपने ध्यान चिंतन में, समाधि में थे। तो पहले यज्ञ में घोड़ा चलाते थे, कुछ था घोड़ा, बुद्धि का घोड़ा है। बुद्धि के घोड़े को चारों तरफ दौड़ा दो कि सर्वत्र भगवान ही भगवान तुम्हें दिखें। अध्यात्म में तो अर्थ ये। और बाहर से घोड़ा घूमता था तो सब जगह जो है विजय प्राप्त। तो बाहर से कहाँ तक विजय प्राप्त करोगे? अगर तुम्हारा ध्यान पकते 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 और सब जगह बुद्धि का घोड़ा केवल अपने ओम शब्द को, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ओम ही सुनो और ओम के अर्थरूप अपने गुरु स्वरूप को हर जगह देखो। और अगर ये देखने की कला तुम्हारे अंदर विकसित हो गई तो फिर समझ लो कि तुम्हारा कल्याण हो गया। यही बुद्धि का घोड़ा दौड़ाना है। इस बुद्धि के घोड़े को इंद्र जो है सोचता है अगर ये बुद्धि का घोड़ा दौड़ गया तो मन की चालें बेकार हो जाएंगी। मन ही इंद्र है।
तो इंद्र ये बुद्धि रूपी घोड़े को, जो बुद्धि शुद्ध हो गई है, भगवान के भाव में रंग गई है, तो वो उसको पतित करना चाहता है, उसको चुरा लेना चाहता है। तो कथाओं में आता है कि मन रूपी इंद्र जो है बुद्धि रूपी घोड़े को चुरा लेता है, माने बाहरी चीजों में बहा देता है। और जब मन बह गया तो जिस बुद्धि के द्वारा सर्वत्र परमात्मा का बोध करना था, परमात्मा का अनुभव करना था, गुरु स्वरूप की अनुभूति करना था, वो तो गया छूट। तो वहाँ क्या हुआ? बुद्धि विकल भई बारी बतासा बह गई, तो यज्ञ अधूरा रह गया। यज्ञ का मतलब परमात्मा के प्रति जागना। एक महात्मा जी हैं, एक बुढ़े तो कहने लगे, हमारे गुरु महाराज कहे थे कि यज्ञ पूरा करो, यज्ञ करने के बाद तुम फलाहार त्याग के अन्नाहार ले सकते हो, तब तक फलाहार रहो। उनके गुरु महाराज जो है 45 साल पहले शांत हो गए। तो 45 साल से वो वृद्ध मूर्ति है, तो वो फलाहार तो हमने कहा ये यज्ञ नहीं, कहने लगे अब यज्ञ कैसे करें। हमने कहा यज्ञ ये तो बाहरी यज्ञ धोखाधड़ी, लोगों के द्वारा उगाहना करोगे, वो करोगे, और तुम कहाँ का ये स्वाभाविक आकाश वृत्ति से आवे तो ठीक, नहीं तो गीता में तो कहा गया है यज्ञानाम, तो वो कहने लगे यज्ञानाम, जब इतना नाम रटो, इतना नाम रटो कि मन मर जाए। ओम का जाप सुनो या जीभ लगा दो तो मन शांत रहेगा। ओमई ओम मन से जाप करते रहो। इस जगह करो या सुनो श्वास में, और नहीं सुनने की क्षमता है तो ओम 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 करते रहो, मन ही मन। तो जब तुम्हारा मन मर जाए तो बुद्धि सर्वत्र परमात्मा की अनुभूति करने की लायक हो जाए, बुद्धि का घोड़ा। और मन का इंद्र कोई लोभ लालच में भटक न जाए। मन ने तो लोभ लालच दिखाएगा जीव को, जो है वो तो कई जन्मों का मन दोषी है, संसार की भोग वासनाओं में भटकाएगा। और तुम्हारी बहादुरी यह है कि तुम सर्वत्र उस नाम को, नाम के अर्थ रूप अपने भगवान के स्वरूप को, गुरु स्वरूप को सर्वत्र देखो, तो तुम सर्व विजयी हो गए। हमने कहा भाई ओम का जाप करना सीख लो, यज्ञानाम जप यज्ञ। उसमें भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें। और यज्ञ क्या है? परमात्मा को यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको वयम कर्म बंधन, जो भगवान के निमित्त चिंतन कर्म किया जाता है वो तो मुक्ति का कारक होता है। और भगवान से भिन्न जो भी नाम ध्यान किया जाएगा, और ये बाहरी हवन तो वातावरण की शुद्धि के लिए, अग्नि में घी डालना, तिल चावल जौ गुड़ घी ये सब मिला के सुगंधित द्रव्य डालना, ये वातावरण, अगरबत्ती लगाओ, ये तो केमिकल है, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, या औषधियों के द्वारा वातावरण की शुद्धि, स्वास्थ्यवर्धकता संभव है। पर इसके द्वारा जो है तुम सोचो कि कल्याण हो जाएगा, तो कल्याण तो असली यज्ञ भगवान कृष्ण जो कहे हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञ, निरंतर ध्यान जप करते रहो। बाहरी यज्ञ का मतलब केवल बाहरी वातावरण में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए, पर अंदर का वातावरण नहीं बना तो क्या होगा? मलिनता, दीनता, दारिद्रता छाई रहेगी। और जिसके अंदर नाम की लौ लग गई तो उसका कल्याण हो जाए। तो भगीरथ ने कहा कि भाई ये भटक गए, घोड़ा चुरा लिया गया, बुद्धि जो बोध करने वाली है परमात्मा की, वो वाला घोड़ा जो है, यज्ञ कोई भी यज्ञ करता है, मतलब यज्ञ मतलब ये बाहरी यज्ञ का असली यज्ञ यही है, ध्यान में लग गया, नाम में लग गया, उसने ज्ञान पकड़ लिया कि संसार सब सपना है, भगवान का भजन अपना है। तो वो भजन करते 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 उसका मन जो है कहीं इंद्र रूपी मन जो है वो उसके मन उसकी बुद्धि को भटकाना चाहे,
और बुद्धि भगवान का बोध न करके दुनियादारी की चीज़ों में अटक जाएगी, तो उसका घोड़ा लेके भाग गया इंद्र। तो इंद्र जो है कोई भी यज्ञ करेगा तो मन की चालें खत्म हो जाएंगी। तो इंद्र सोचता है कि हम बुद्धि रूपी घोड़ा जो विश्व विजय करने चला है, आत्मा का बोध करने चला है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वत्र वो एक ब्रह्म सत्ता है, उससे भिन्न कहीं कुछ नहीं। ये वाला बोध जब परिपक्व हो जाए तो ये इंद्र फिर घोड़ा चुरा नहीं पाएगा। ये तो पुरानी कथाएं जितनी हैं सब में यही आता है कि इंद्र जो है क्या चुरा लेता है, घोड़ा चुरा के ले जाता है। अब घोड़ा चुराने का क्या मतलब है? अब घोड़ा ही दिग्विजय कराता है। अगर बुद्धि तुम्हारी पक गई है ध्यान में, तो जहाँ भी देखेगी सर्वत्र परमात्मा अपने गुरु सत्ता का अनुभव करेगी। और इसी गुरु सत्ता का अनुभव करना यही बुद्धि का घोड़ा दौड़। और उसको चुरा लिया इंद्र, चुरा के कपिल मुनि के यहाँ बांध दिया, ऐसी कथा आती है। अब कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के तो सठता की सहस्त्रों वृत्तियाँ, जहाँ से सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं कि केवल आत्मा जो है निरपेक्ष है, शरीर संसार ये प्रकृति का बना है, परमात्मा की कृतियाँ हैं, ये प्रकृष्ट कृतियाँ। पर ये प्रकृति भगवान नहीं है। और उसकी माया में जो भटक गया सो भटक गया। तो भगवान का नाम चिंतन करते करते सर्वत्र उसका अनुभव करने लग जाओ। तो कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र से वो घोड़ा बुद्धि, तो उनका यही चोर है। तो जो सठता माने जन्म जन्मांतर का ज्ञान है वो नष्ट हुआ नहीं। तो सगर के जो 60 में सठता की सहस्त्रों प्रवृत्तियां हैं, वो कपिल मुनि को कहने लगी यही आए चौकट, ये घोड़ा लेके भाग आया है, तो विघ्न डालना है यज्ञ में। तो उनको जो है कोई अगर अपने आत्म बोध में लगा हुआ है तो उसको अगर कोई वो करना चाहेगा तो भगवान का सुदर्शन चक्र उसको भस्म कर देगा। सुदर्शन माने ध्यान, जो अपने ध्यान में समाधि में सहज समाधि में लगा है, दिन रात अपने नाम में ध्यान में लगा है, उसके अंदर ये है कि सब सपना है, केवल भगवान का भजन अपना है, सत हरि भजन जगत सब सपना उमा का। यही मकर संक्रांति उत्तरायणी चिंतन होने लगे। ये जो दक्षिणायनी चिंतन संसार में भटकने वाला था, मन भटकता था, वो खत्म हो गया। तो वो सब भस्म हो गए कपिल मुनि के। भस्म होने का मतलब वो सठता की प्रवृत्तियां जो हैं उनके सामने टिक नहीं पाई। सठता, मूर्खता, जड़ता जो माने बैठा है मैं शरीर हूँ, मैं ऐसा हूँ, धनवान हूँ, बड़ा बुद्धिमान हूँ, जो भी ऐसी जड़ता वाली धारणाएं बनाए बैठा है, वो कपिल मुनि के सामने टिक नहीं पाता। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि भस्मसात कर देता है। तो ज्ञान की अग्नि जो है दग्ध कर देती है, जला देती है, भस्म कर देती है। कपिल सांख्य शास्त्र के आदि प्रवक्ता हैं। सांख्य के द्वारा ये निर्णय होता है कि आत्मा जो है, आत्मा से ये शरीर मन बुद्धि सब अलग है। आत्मा एक शुद्ध, तो उस आत्मा का अनुभव कैसे करोगे? गुरु स्वरूप के द्वारा। जो आत्मबोधि संत होंगे उन्हीं के द्वारा इसका अनुभव करोगे। तो उस प्रक्रिया को चलाने के लिए ये सब जो है बना हुआ है। आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव कैसे करो? तो उसके लिए पहले जो है ये सब जानो कि सब सपना है, ये तुम्हारी बुद्धि में दृढ़ बोध हो जाए। तो भगीरथ इनके नाती पोता राजा सगर के रहे। सगर माने जो जहर से युक्त है, विषयों के विष से युक्त है। सगर, गर माने विष, गरल। तो एक भगीरथ हुए उन्हीं के परंपरा में।
होगा कि हमारे अज्ञान रूपी पुरखा जो है ये पड़े हुए हैं, इनको कैसे उबारा जाए। ये तो भस्म को तुम पानी में डाल दोगे तो कोई पुरखा थोड़ी तर जाएगा तुम्हारा। एक भ्रम जो अनेक जन्म जन्मांतर का सठता का है, उसकी मुक्ति कैसे हो। सुधीर वो बल्ब तो जला बुझा दे ऊपर वाला तो जला। तो ये हुआ भगवान के चरणों की भक्ति लाई जाए गंगा। तो संतों भक्ति सतगुरु आनी, तो कहें भगवान की भक्ति चरणों की लाई जाए। तो उस भक्ति को लाने का तरीका क्या है? कहें वो बुद्धि के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी के कर्म कमंडल में, जहाँ ब्रह्मनिष्ठ बोध होगा तो वहाँ उनके कर्म कमंडल में वो गंगा जी गुरु भगवान की चरणोदक रखा हुआ है। तो मिलाएगा कहाँ से? वो गुरुवै स्वरूप शंकर मने वंदे बोधमय नित्यम गुरुम शंकर रूपे। वो भक्ति, भगवान की भक्ति बगैर शंकर जी के नहीं मिलती। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। हाँ, शंकर जी के भजन के बिना, शंकर मने सदगुरु, जिसको गुरु नहीं मिला उसको भगवान कभी मिले ही नहीं सकते। चाहे जितना पहाड़ पर्वत पूज आवे, जितने नदी पर्वत हैं उनको नहा ले, समुद्र नहा ले, नहाने शरीर को नहवाओगे, मन को थोड़ी नहाए। स्नान मन की परिवर्तन हो जाए। ये मन इंद्र बड़ा दुष्ट है, ये बुद्धि आत्मा के बोध में लग जाए, गुरु ध्यान में लग जाए, और अगर ये लग गई तो फिर तुम्हारा काम है। तो राजा भाग्य का रथ बड़े भाग्य उर आवै, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, गलन मोह कम सोस प्रकाशु। गलन मोह कम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवै जासु। बड़े भाग्य उर आवै जासु, बड़े भाग्य उर आवै जासु, बड़े भाग्य उर आवै जासु। ये भाग्य का रथ भगीरथ, जिसके अंदर भी गुरु चरण आने लगे, दिव्य दृष्टि मिल गई, जहाँ देखो वहाँ गुरु स्वरूप ही गुरु स्वरूप, ऊपर नीचे अगल बगल चारों तरफ अपने गुरु ध्यान की मस्ती छा गई जिसको। तो जिसको गुरु स्वरूप में डूबने की कला आ गई तो वो बड़ा भाग्यवान है। गोस्वामी का बड़े भाग्य उर आवै जासु, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि। दिव्य लोक दृष्टि जाती है, जो नानात्व देखता था वो खत्म हो जाएगा और दिव्य दृष्टि उसके अंदर आ जाएगी और बड़े भाग्यवान हो जाएगा। भाग्य का रथ उसके साथ चलने लगेगा। ये भाग्य का रथ यही है, बड़ा भाग्यवान वही है जिसका गुरु स्वरूप, जिसके हृदय में पूरी रामायण का सार यहाँ पर 5 चौपाइयों में है। उनमें भी 5 चौपाइयों बीच की चौपाई जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 5 चौपाइयाँ हैं और उसमें इसमें सार आ गया ये तीसरी चौपाई में कि श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, गुरु स्वरूप में, गुरु पद में पदनख ज्योति मैंने दशों पदनख को अगर कहीं हृदय में लाओ तो तुम्हारी दशों इंद्रियां संयमित हो जाएंगी। और करते करते गुरु नक्षिक चिंतन करते करते गुरु स्वरूप का, और उसकी दिव्य दृष्टि हो जाएगी। मतलब जहाँ देखता है वहाँ गुरु स्वरूप ही गुरु स्वरूप दिखाई देता है। ये दिव्य दृष्टि है।
अनुभव होने लगे। और इस अनुभव को होना ही दिव्य दृष्टि कहलाती है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। और फिर वो बड़ा भाग्यवान, मोह ममता अज्ञान उसका नष्ट हो गया और सुमिरत दिव्य दृष्टि उसकी खुल गई। वो दिव्य दृष्टि खुल जाए तो काम बन जाएगा उसका। तो सुमिरत दिव्य दृष्टि, तो भाग्यरथ भगीरथ जो है, और भाग्य जिसका खुल गया, बड़ा भाग्यवान हो गया, वो भागी उसी का रथ, भाग्य का रथ खुल गया। तो भगीरथ ने तपस्या की। तपस्या यही गुरु ध्यान में डूबते जाओ डूबते जाओ डूबते जाओ। तो शंकर जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे गंगा जी बोली हम इतने वेग से उतरेंगे, उसको संभालने वाला है कोई? तो गुरु स्वरूप ही से वो संभाल पाता है। तो ये जो ऊर्जा उतरती है, ये गुरु स्वरूप जिसके पास है वहाँ वो ऊर्जा तो टिक जाएगी। नहीं तो भक्ति भगीरथी जो है गंगा, उसका वेग गुरु संतों भक्ति सदगुरु आनी, पान थोर गंगई निकरी, चौदिश पानी पानी ते पानी, द्वैत के पर्वत डूब जाएंगे सब। ते पानी दुई पर्वत डूबे, दरिया लहर समानी, संतों भक्ति सदगुरु आनी। तो गुरु भक्ति आते आते श्री गुरु महाराज का स्वरूप में डूबते 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 ये स्थिति बनती है कि वो भाग्यरथ भगीरथी पहुँच गई, बड़ा भाग्यवान हो गया जिसके अंदर गुरु भक्ति आई। गुरु भगवान शंकर मने गुरु भगवान वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। ऐसे गुरु महाराज जो आत्मा के बोध में, जो सदा भक्ति आत्मा नाम की भक्ति में लगे रहते हैं, तो उनका स्वरूप चिंतन करने से वो साधक भी उसी तरह बन सकता है। निरंतर बीच में गड़बड़ियाँ ना आए, नहीं तो उसका घोड़ा ही चुरा के इंद्र ले जाएगा। बुद्धि को हर लिया तो फिर बुद्धि विकल भई बारी बतासा, आवत देखें विषय बयारी, ते हट दे। बुद्धि दृढ़ता को प्राप्त हो कि सपना मने सपना, सपने की चीज़ों को कोई सच मानता है क्या? सपने होए भिखारी रथ रंग नागपति होए, जागे हानि न लाभ कछुक्ति में प्रपंच जिए जो। ये प्रपंच इसी तरह का है, सपने का है, तो इसको सच मान लिए तो भटक गए। तो वो जितना वो दालिद्र थे, सांख्य कपिल मुनि जो सांख्य शास्त्र के जिनसे उद्गम हुआ, उनके द्वारा जो अज्ञान सठता की प्रवृत्तियाँ थी वो गंगा जी में नहा गई। जितनी सठता थी मूर्खता थी जीव की, तो वो सब प्रवृत्तियों का उद्धार हो गया। सीधी सीधी बात, अज्ञान की जो सठता की प्रवृत्तियाँ, हजारों हजार प्रवृत्तियाँ थीं, उनका उद्धार हो गया तो गंगा सागर हो गया। और वो तो सभी जो भी नदियाँ हैं सब गंगा की हैं, उस समुद्र बन गया। और उस गंगा सागर में लोग जो है बाहर से लोग नहाने जाते हैं, ये गंगा सागर नोई। बाहर से नहा भी आओगे तो मन तो तुम्हारा वही विकारों वाला रहेगा। और अगर एक बार इस गंगा सागर में, ध्यान के सागर में गोता लग गया और ध्यान की गंगा संसार रूपी समुद्र को पूरा पवित्र हो जाए गुरु भक्ति से पूर्ण रूप से, तो बस काम बन गया तुम्हारा। यही उत्तरायणी स्थिति है कि गुरु भगवान की भक्ति 24 घंटे चित्त में चढ़ी रहे दिन रात। कि खुमारी जो है वो बनी रहे। तो अगर नहीं भी ध्यान कर रहा है तो खुमारी बनी रहनी चाहिए लोक व्यवहार में। दिन भर लोगों के काम बने तो खुमारी चलती रहे, चिंतन चलता रहे। ये दधीच की अस्थि है ध्यान चिंतन की। नाक में सबसे ऊंची, दोनों भावों के नीचे एक अंगुल नीचे सबसे ऊंची जगह है। इस जगह ध्यान चिंतन कर सको। ध्यान चिंतन दधीच मने इसकी अस्थि अगर है तो फिर जितने राक्षस हैं ये सब मारे जाएंगे उस वज्र से।
ध्यान बिल्कुल वज्रवत हो जाए कि फिर उसको कोई इंद्र जो है इधर उधर की जो इधर उधर की वृत्तियां हैं, आसुरी वृत्तियां, इसको हिला न सके। दैवी पक्ष तुम्हारे अंदर का प्रबल हो जाए। यही जो है उत्तरायणी दशा है, यही मकर संक्रांति है। 12 राशियां होती हैं, तो बाहरी रूप से माघ मकरगत जब रवि हुई, तीरथ पति आव सब। तो तीर्थराज प्रयाग में जहाँ यज्ञ होते रहते हैं, बाहरी प्रयाग में चले जाओगे तो कुछ होगा नहीं होगा हम नहीं कह सकते। शायद कोई महात्मा, शायद कोई ब्रह्मबोधि महात्मा हो तो फिर नहीं तो सब प्रवचन की दुकानें लगी होंगी। तो वाणी को दबा दो जीव को, और वो जो निर्वाणी ओम मंत्र निकलता है वही है सार। उसका अर्थभूत अपने गुरु भगवान का ध्यान। और ये ज्ञान हमेशा जानो कि सब सपना है, तो यहाँ कुछ नहीं अपना है। और ये ज्ञान रहेगा तो मोह ममता से मुक्त रहोगे। जो घर में है, घर में जब तक संस्कार है अपना बने, और वहीं से तुम्हारे अंदर बड़ा भाग्य तुम्हारा जाग जाए और तुम्हारे अंदर गुरु अनुभूति हो जाए तो तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाएगा। मन रूपी इंद्र जो है ये बुद्धि रूपी घोड़े को चुरा नहीं पाए, और बुद्धि से ही आत्मा का बोध होता है। शुद्ध बुद्धि बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्यत। बुद्धि जब तक शुद्ध नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब बुद्धि ने तो कुतर्क लगाएगी, दुनियादारी की ओर भटकेगी। तो इस तरह ये उत्तरायणी दशा का वर्णन। और दक्षिणायनी में जीव अपने को शरीर मानता है, शरीर संबंध मानता है, इन्हीं में 24 घंटे जो है उलझा रहता है। तो उत्तरायणी दशा तभी आती है जब केवल शुद्ध आत्मा का बोध 24 घंटे उसके चिंतन में चला रहे। गुरु भगवान के ध्यान की तरंगे उसके अंदर लहरें बन उठती रहे, वो अनंत बोध में स्थित हो। तो ब्रह्म कोई भगवान को कोई ऐसे सीधे तो नहीं पकड़ सकता बगैर गुरु ज्ञान के, गुरु ध्यान के, गुरु नाम के। कोई किसी की कृत आज तक न तो हुई है, न होगी, न होने वाली। बगैर गुरु ध्यान के कुछ होता ही नहीं है। गुरु ज्ञान के, गुरु ध्यान के, गुरु नाम के। और अगर कोई कहता हो तो वो फिर सब शब्दों का जाल ही है उसके पास। जितने ग्रंथ हैं शब्दों का जाल है। पर अगर ओम नाम, ये भागवत में ही कल ही तो 9वां अध्याय था जी, 9वें अध्याय 9वां स्कंध का 14वें अध्याय का 9वें स्कंध का 14वां अध्याय 48वें श्लोक में आया है कि जब कोई वेद पुराण शास्त्र नहीं थे तो ओम ही वेद। ओम का अनुभव कर लिया तो तुम्हें ब्रह्म की अनुभूति होने लगती। परमात्मा का पवित्र नाम उद्धार करने वाला ओम है। तो ये परीक्षित को श्राप लग गया कि 7 ही दिन का जीवन है, सब कुछ श्राप लगा हुआ है। तो कहेंगे घर का त्याग कर दो। घर का त्याग माने ये शरीर ही रूपी घर है। ये सोचो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान आपका हूँ। तो ये शरीर का त्याग हो गया। शरीर का छूट थोड़ी जाएगा किसी का, और छोड़ भी लोगे तो कोई फांसी लगा के टंग जाए तो मन थोड़ी बदल जाएगा। हम शरीर को छोड़ दे रहे हैं। शरीर को ऐसे मन में आसक्ति है, बुद्धि में अज्ञान है, तो शरीर कभी छूटता नहीं है। फिर जन्म लोगे, फिर मिलेगा, फिर जन्म लोगे। तो उसकी जड़ को बुद्धि में ये बोध आ जाए, शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, मन निर्मल हो जाए। और जब तक ये मन निर्मल शुद्ध नहीं होगा तो कहें घर का त्याग करो और पवित्र स्थान में स्थित हो जाओ। तो संसार में कौन सी जगह पवित्र होगी बगैर गुरु ध्यान के, गुरु स्वरूप के? जब गुरु का पवित्र नाम नहीं आया तो शुद्ध ही नहीं हो गई। तो ओम नाम ही शुद्ध करने वाला है, वही उस समय के महापुरुष से जुड़वा दे। तो कहें कि घर का त्याग करो, मैंने शरीर रूपी घर का त्याग करो। त्याग कैसे करोगे? भगवान का भजन करो। तो त्याग ऐसी चीज़ है का कि फांसी में टांग दो, त्याग हो गया, फिर दूसरा जन्म मिलेगा। मन में तो आसक्ति लगी हुई है, और मन में शरीर से चिपका है तो मन को तुम टांग दिए। शरीर मन को फांसी लगाओ, मन से इतना भजन करो, इतना भजन करो
कि टंग जाए, गुरु भगवान के ध्यान में टंगा रहे और बुद्धि में बोध प्रबल हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए, फिर देखो दुनिया पलट जाएगी, उत्तरायणी हो जाएगी। तो उसमें आया है कि ओम ही वेद था, और कोई जितने नाम ये ढोंग रहा है, बाहर से वो राम राम सीताराम करने वाले हैं, अगर इसका कीर्तन अंदर से कीर्तन करो, नाम जप करो, तब तो तुम्हारा उद्धार है, कल्याण है। तो अगर ऐसा नहीं करोगे, आज कोहरा आ गया थे, हाँ सकरात है यार, समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रही है? ना आ रही हो तो उसके बाद बार 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 रगड़ पट्टी करोगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं तो ऐसे आने वाला तो है ही, और जब तक अभ्यास नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये अभ्यास का पूरा खेल है। 24 घंटे मन को बाहर ना भटका के सेवा में, सुमिरन में, समर्पण में, जो जहाँ है वहीं से पकड़ ले नाम की डोर, और सरलता कर दी गई है। नहीं तो लोग कहते हैं मन भागता है, जीभ लगा लो तो मन भागेगा ही नहीं। करते 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 बुद्धि खुल जाएगी। कह रहे नहा लोगे तो आई नहीं है, हैं? बुद्धि बोध करती तो सर्वत्र अपने आत्मा का अनुभव करने लगती, तो अखिल साम्राज्य का वो सम्राट हो जाता है। तो मन के कहेगा हमारी चालें तो बंद हो जाएंगी, तो मन वहाँ पर कुछ दांव पेच चलाएगा, झूठ बोलेगा, जितनी कुटिलता कपट होगा वो करेगा। मन बड़ा कपटी है, मायावी, माया दिखाएगा, बुद्धि के बोध को गायब करना चाहेगा, दुष्ट है कई जन्मों। इंद्र सोचता है कि फिर हमारा ही दुर्गत हो जाएगी, हम जो बाहरी रूप से दुनिया के इंद्रियों के द्वारा भोग भोगते हैं वो गायब हो जाएंगे, देखना सुनना स्पर्श गंध, वो बुद्धि के घोड़े को चुरा लेता है, मतलब बुद्धि विकल हो जाती है। पर अगर बुद्धि स्थिर रह जाए तो आखिर सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट में सर्वत्र अपने सारे शब्द गुरु महाराज जी के दिया हुआ पवित्र नाम ही के हैं, उन्हीं का ज्ञान सर्वत्र फहरा रहा है, और गुरु महाराज ही सर्वत्र दिख रहे हैं। ये ज्ञान पकड़ लो, गुरु ज्ञान, गुरु ध्यान, गुरु नाम, तो गंगा सागर में सफर लो। अब बाहर से कोई सफर भेजे है, कोई सफर, और कोई मन थोड़ी सफरेगा, सफरना किसको है? मन को, मन को स्नान कराना है, और लोग शरीर को स्नान कराने कहीं भागे जा रहे हैं, तो बाहर से कह देते हैं कि असली ध्यान तो ध्यान ही स्नान है। मन अगर ध्यान में बिल्कुल लगा है तो तुम्हारा स्नान हो रहा है, मन ध्यान में नहीं लगा तो फिर स्नान हुआ ही नहीं है।